हम यह जानते हैं कि गोडसेवादियों के साथ नीतीश जी का नेचुरल अलायंस हो ही नहीं सकता। गांधीवादी के साथ ही उनका नेचुरल अलायंस हो सकता है, हुआ है। वो इस बात को कहते भी हैं। आप देखिए, प्रतीक के तौर पर वो तो गांधी जी को ही अपने साथ रखते हैं ना, सीने से सजा के किसको रखते हैं? गांधी के साथ। यदा कदा गोडसेवादी के साथ चले जाते हैं, ये अफसोस का विषय बन जाता है। लेकिन इसके आगे उनकी क्या सोच होगी, वो उसमें मैं तो बैठा हुआ हूँ नहीं। यह भजन के भी मुखालफत में कौन आ सकता है? देश का कोई आदमी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विचार जो है वो इस देश को न जाने कहाँ ले जाना चाहती है, इसीलिए वो विरोध करती है, माफ़ी मंगवाती है इतनी बड़ी गायिका से, स्टेज पर इस गाने के ऊपर आपत्ति जताती। आप समझ रहे हैं कहाँ पर समाज पहुंचा है? कल को वंदे मातरम के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर सकती है। उसका कोई ठिकाना है? आज़ादी के ज़माने के तमाम प्रतीकों पर, इनकलाब जिंदाबाद के ऊपर कर सकती है, तिरंगे के ऊपर तो कर ही चुकी है कई बार। त्रिशंकु बहुत खराब होता है, अशुभ होता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और चर्चाएं हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से आज मुलाकात करेंगे। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। क्या कहेंगे? सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगे, इसको लेकर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कद, उनकी शख्सियत, उनकी कार्यशैली और उनका आर्थिक योगदान, आर्थिक पॉलिसीज़ का योगदान देश और दुनिया, भारत के संदर्भ में हमेशा याद रखेगा। मुझे याद है कि 2005 में जब सरकार बनी थी नीतीश जी की, उस समय सरकार वहाँ मनमोहन सिंह जी की थी। मनमोहन सिंह जी ने राज्यों को जो उसका सही दर्जा मिलना चाहिए, जो एक बैलेंसिंग इकोनॉमी बैलेंस का सवाल है, उसमें कभी कोई कंजूसी नहीं की। बिहार के कई योजनाओं में 75%, 90% केंद्रांश का पैसा यहाँ डाला। ये नीतीश जी को मालूम है, बिहार को मालूम है। आज की तरह थोड़े है कि भारत सरकार ने बिहार के कई योजनाओं में 50% और 75% का योगदान दे रहे हैं और अधिकांश योगदान बिहार को देना पड़ रहा है। तो बड़े दिल का आदमी थे वो मनमोहन सिंह जी। तो ये जा रहे हैं तो अच्छी बात है। दुनिया भर के लोगों ने अपना शोक संवेदना भेजा है, पैगामात भेजे हैं। मुझे तो सिर्फ अफसोस इस बात का है, सदमा भी है कि जिस तरह से मनमोहन सिंह जी की अंत्येष्टि जहाँ पे होनी चाहिए थी एक्चुअली में, जहाँ पे स्मारक बनाना है और बनना है वहीं पर उनको करना चाहिए, ये नियम संवत होता, ये उस आदमी को एक खराज अकीदत पेश करने का तरीक़ा होता जो भारत सरकार ने नहीं अपनाया। तो नीतीश जी जा रहे हैं, जैसे तमाम लोग गए हैं, ये जा रहे हैं, अच्छी बात है। लग रहा है इसको लेकर के नीतीश कुमार भी नाराजगी व्यक्त करेंगे, जिस संतुष्टि की बात कर रहे हैं, स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं। अब नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, मैं तो वहाँ हूँ नहीं, उनका कोई दिल तो मैं पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ नहीं, और हमको लगता है कि वो न्याय संवत यह बात करेंगे। लेकिन एक चर्चाएं और हो रही है, और ख़ास करके जब निधन हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसके बाद जो है उनके ही नेता, नीतीश के नेता खूब गुणगान कर रहे थे, काम की लंबी फहरिस्त बता रहे थे कि मनमोहन सिंह थे तो क्या क्या नहीं किए। और उस वक्त जब मनमोहन सिंह थे तो बीजेपी वाले विरोध करते थे। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मनमोहन सिंह की शख्सियत, मैंने जैसे कहा कि वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। अगर उन्होंने आर्थिक विकास का बीड़ा उठाया, आर्थिक प्रगति पर देश को लाया, दुनिया भर में जब रिसेशन था उस ज़माने में भी हिंदुस्तान को लेके आगे बढ़े, तो यह एक बड़ा काम था और देश हित में वो सोचा करते थे। लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, होने चाहिए, डेमोक्रेसी में, सरकार में, विपक्ष में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो भारत के सर्वांगीण विकास के लिए मनमोहन सिंह सोचते नहीं थे, या दुनिया के विभिन्न पटलों पे जाके उन्होंने भारत का मान सम्मान नहीं बढ़ाया। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि अगर आप संवेदना देखिएगा, या जो उनके लिए, मैं अभी कल देख रहा था कि यूएन में स्टैंडिंग ओवेशन उनको किस तरह से दिया जा रहा है, तो पूरी दुनिया उनका लोहा मानती थी। और वो ऐसा नहीं कि दुनिया और देश के सामने में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनका रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ आज के प्रधानमंत्री का 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड है। वह कि अपनी बात को शालीनता से रखने का तरीका और समाज के सामने सीधे वार्ता करने का उनका तरीका गजब का था। कम बोलते थे, असरदार बोलते थे, असरदार बात करते, सरदार असरदार बात करते थे। यह
उनकी शैली थी। मेरा अपना संबंध भी उनसे बहुत ही गहरा था और बहुत मानते थे हमको, बहुत स्नेह देते थे। हर मामले में सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस उनके ज़माने में अगर आप देखिएगा तो मनरेगा का हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन का सवाल हो, राइट टू फूड का सवाल हो, सब उनके ज़माने में बना है। तो एक बड़ी शख्सियत थी और उसको खराज अक़ीदत तो सबको पेश करना चाहिए और कर भी रहे हैं लोग। क्या लग रहा है नीतीश कुमार वहाँ गए हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करेंगे? क्योंकि इन दिनों जो है चर्चाएं खूब हो रही है और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से जो है खरमास के बाद फिर से खेला होने की संभावना है। देखिए, मैं तो किसी के दिल में बैठा हुआ नहीं हूँ। अब वहाँ क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। हम यह जानते हैं कि गोडसेवादियों के साथ नीतीश जी का नेचुरल अलायंस हो ही नहीं सकता। गांधीवादी के साथ ही उनका नेचुरल अलायंस हो सकता है, हुआ है। वो इस बात को कहते भी हैं। आप देखिए, प्रतीक के तौर पर वो तो गांधी जी को ही अपने साथ रखते हैं ना, सीने से सजा के किसको रखते हैं? गांधी के साथ। यदा कदा गोडसेवादी के साथ चले जाते हैं, ये अफसोस का विषय बन जाता है। लेकिन इसके आगे उनकी क्या सोच होगी, वो उसमें मैं तो बैठा हुआ हूँ नहीं। आप बैठे हुए नहीं हैं, लेकिन आप मशहूर लोक गायिका देवी के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि बीजेपी के कार्यक्रम में महात्मा गांधी का लोकप्रिय भजन गा रही थी रघुपति राघव राजा राम, और एक लाइन आया ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। इस पे बीजेपी वाले ने आपत्ति जताई। लग रहा है नीतीश कुमार इससे भी नाराज होंगे, क्योंकि एक बिहार की बेटी को अपमान किया है। इससे, इस भजन से अगर नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की है, जो होगी ही, क्योंकि जो आदमी गांधी को, जो विचार गांधी को मार सकती है, गोली मार करके हत्या कर सकती है, भाई इन्हीं के वैचारिक पटल पर सावरकर और गोडसे इन्हीं के वैचारिक पटल पे यहाँ तक आए हैं। वो गांधी जी के गाए हुए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, और पतित पावन सीताराम, यह भजन के भी मुखालफत में कौन आ सकता है? देश का कोई आदमी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विचार जो है वो इस देश को न जाने कहाँ ले जाना चाहती है, इसीलिए वो विरोध करती है, माफ़ी मंगवाती है इतनी बड़ी गायिका से, स्टेज पर इस गाने के ऊपर आपत्ति जताती है। आप समझ रहे हैं कहाँ पर समाज पहुंचा है? भारतीय जनता पार्टी को खेद क्यों नहीं है? नीतीश कुमार नाराज होंगे क्योंकि महिला सम्मान की बात, नेचुरल सवाल सिर्फ महिला सम्मान का नहीं है, सवाल गांधी जी से जुड़ी हुई, और इसमें आपत्ति कौन सी लाइन पे है? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। द ईश्वर अल्लाह गॉड मसीह कुछ भी बोले, सब पे नाराजगी है। बौद्ध भगवान बोल दें, जैन भगवान बोल दें, सब पे नाराजगी हो जाएगी क्या उनको? ये किस नजरिए से देखने का काम हो रहा है हिंदुस्तान? तो गांधी जी की हत्या हर रोज भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, हर पल करते हैं, क्योंकि गांधी जी का विचार आपस में एकता, प्यार और प्रेम, स्नेह, वसुदेव कुटुंबकम का विचार है, जिसकी मुखालफत में भारतीय जनता पार्टी 100 साल से काम कर रही है। तो नीतीश जी नाराज नहीं होंगे इसे? क्योंकि नाराज होना है, नेचुरल नाराज होना, या आपका नाराज होना, मेरा नाराज होना, हर आदमी का नाराज होना। कल को वंदे मातरम के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर सकती है, उसका कोई ठिकाना है? आज़ादी के ज़माने के तमाम प्रतीकों पर, इनकलाब जिंदाबाद के ऊपर कर सकती है, तिरंगे के ऊपर तो कर ही चुकी है कई बार। त्रिशंकु बहुत ख़राब होता है, अशुभ होता है। भारत की आज़ादी को उन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को जलाया। कौन नहीं जानता इस बात को? झंडा नहीं फहराया 52 साल तक। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अजीबो गरीब काम में लगी हुई है। हम तो मानते हैं कि कन्विंस है कि वो जो काम कर रही है वो अपने तरीके से अपने काम के लिए कर रही है, लेकिन यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, और ये गाया जाएगा, अब और ज़्यादा बढ़िया से गाया जाएगा इसको। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान और सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना क्यों हुए हैं? क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे? खेला को लेकर के भी कह रहे थे। साथ ही साथ मशहूर लोक गायिका देवी का जो अपमान हुआ, और खास करके महात्मा गांधी के भजन को लेकर के, उस पर साफ तौर पे कह रहे हैं कि क्यों नहीं नाराज होंगे, हम नाराज हैं, जब नीतीश कुमार नाराज है, और खास करके ये लोग गोडसेवादी हैं, तो इस तरह का अपमान महात्मा गांधी का करते रहते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।